जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं अजय कुमार सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए क्लास में आपको कंसेप्ट सिखाए गए हैं और इसके डीपीपी नंबर 4 का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। डीपीपी नंबर 4 जिसमें आपको प्रसंकरण के बारे में सिखाया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डीपीपी का आप सवाल आई होप अब तक आप बना चुके होंगे और अभी भी अगर आप डीपीपी का सवाल नहीं बनाए हैं तो आप लोग उस सवाल को बनाकर और इससे मिला भी लीजिएगा कि आपका सवाल कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम क्या कर रहे हैं कि प्रसंकरण का सवाल बनाने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आपको ये बात पता चलेगी कि प्रसंकरण आखिर कैसे निकाला जाता है। इस पर डिटेल में आपको क्लास में सिखाए गए हैं तो वो तो है ही, ये एक ऐड ऑन है क्विक रिवीजन के तौर पर। तो अगर आपको प्रसंकरण की बात करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में प्रसंकरण तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि sp, sp2, sp3, d2, sp3, sp3d ऐसे करके प्रसंकरण होते हैं। लेकिन आप लोग को जो पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वह कार्बन का प्रसंकरण पढ़ना है और कार्बन के 3 ही प्रसंकरण होते हैं। कार्बन के प्रसंकरण या तो sp होगा, sp2 होगा और sp3 होगा। तो ये जो प्रसंकरण होता है केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो आपको किसी भी सवाल में कोई भी अपवाद देखने को नहीं मिलेगा। और ये केमिकल बॉन्डिंग निकाल में अगर देखेंगे तो यह निकाला जाता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के हिसाब से। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर काउंट करेंगे किसी एटम के पास में कुल सिग्मा बॉन्ड कितना है और लोन पेयर कितना है, इस दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो यदि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों की संख्या को मिलाए, ठीक है, यहाँ पर हमने सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर दोनों को अगर जोड़े और जोड़ेंगे तो कम से कम भी वैल्यू लाई करेगा तो 2 होगा। तो अगर दोनों का जोड़ने पर 2 आता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को मिलाए आया 2, तो प्रसंकरण बोलेंगे एक है यस और एक है पी, sp। अगर दोनों को जोड़े, अगर यानी कि जोड़ने पर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और प्लस में लोन पेयर है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जोड़ने पर यदि 2 आया तो बोलेंगे sp। अगर जोड़े और जोड़ने पर वैल्यू 3 आ गया तो बोलेंगे प्रसंकरण sp2। और अगर इसको जोड़ने पर आ गया 3 के बजाय 4 तो आप बोलेंगे कि एगो यस है और बचा हुआ 3 गो पी है, sp3। कब? जब 4 रहेगा तब। तो अगर आपको ऐसे प्रसंकरण निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास में लोन पेयर की संख्या पता होनी चाहिए और साथ में सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर स्पेशल ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता है कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसको हम एक ट्रिक के तौर पर भी ध्यान रखेंगे। क्या ट्रिक के तौर पर ध्यान रखेंगे जिससे सवाल आपका आसानी से बन जाएगा और जल्दी बन भी जाएगा। क्या होगा कि अगर कोई कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये कार्बन है जो चारों बॉन्ड इसका सिंगल है, तो जब कार्बन का हर एक बॉन्ड सिंगल होता है तो प्रसंकरण sp3, सिंगल बॉन्ड कार्बन का प्रसंकरण sp3। ध्यान रखेंगे ये जो चीज प्रसंकरण की बता रहे हैं हम, यह केवल और केवल कार्बन के लिए लागू होगा, अन्य किसी के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर अन्य किसी पर जाएंगे तो आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों ही देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो अगर यहाँ पर हम देखें तो sp3, अगर यही कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया तो जो कार्बन अगर डबल बॉन्डेड होगा तो उस कार्बन का प्रसंकरण sp2 होगा जो कार्बन डबल बॉन्डेड है। अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो बोलेंगे उसका प्रसंकरण sp। सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2 और ट्रिपल बॉन्ड यानी sp। ये प्रसंकरण होता है, ये फिक्स है, ठीक है। और ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए नहीं, हाइड्रोजन के लिए भी नहीं, ऑक्सीजन के लिए भी नहीं, किसी के लिए नहीं, केवल और केवल कार्बन के लिए। कार्बन यदि सिंगल बॉन्डेड प्रसंकरण sp3, डबल बॉन्डेड sp2, ट्रिपल बॉन्डेड sp। अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें कार्बन के पास लगातार डबल बॉन्ड है, तब इस समय 2 डबल बॉन्ड अगर है, इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, तो बीच वाले कार्बन का प्रसंकरण इस केस में भी sp होता है। ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक सिग्मा बॉन्ड इधर, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो प्रसंकरण sp होगा। समझ के बात को? तो आपको प्रसंकरण निकालना होगा तो कार्बन का प्रसंकरण या तो sp, sp2, sp3। आकृति बोलेंगे, अगर sp3 रहेगा तो चतुष्फलकीय, sp2 रहेगा त्रिकोण समतल और sp रहेगा रैखिक। ये आकृति होती है।
तो यहाँ पर हमारे पास में ये ध्यान रखेंगे और सवाल इसी के हिसाब से दिए जाएंगे। जैसे कि हम लोग अब फटाफट सवाल सीखते हैं। पहला सवाल से चालू करते हैं जो डीबीपी नंबर 4 का है। और आप लोग भी कॉपी कलम अगर नहीं लिए बनाए होंगे तो पहले आप वीडियो को रोक कर पहले खुद से बनाएंगे और उसके बाद आप इसको हमारे से जो बनाए हुए रहेंगे उससे आप मिलाएंगे, ठीक है। और आपका ओवरऑल कितना सवाल सही हो रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। और आगे किस टॉपिक पर, अगर कोई टॉपिक अगर मान लीजिए आपको डाउट हो रहा है तो आप एकदम कमेंट करके बताइए, उस पर हम आपको वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप क्लास में भी हमसे पूछ सकते हैं, डरना नहीं है। प्रत्येक कार्बन का प्रसंस्करण लिखें। तो कार्बन का प्रसंस्करण बताना है तो कार्बन का प्रसंस्करण हो सकता है sp, sp2, sp3, डिपेंड करता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाया है उसी के हिसाब से प्रसंस्करण होगा। तो क्योंकि इस सवाल में आपको कार्बन का प्रसंस्करण बताना है तो पहले कार्बन ढूंढना पड़ेगा कि कौन कार्बन है और कौन कार्बन नहीं है। जैसे कि इस सवाल में जितना कोना होगा सब कार्बन होगा, जितना किनारा होगा जहां कोई अन्य एटम नहीं होगा तो वो सब कार्बन है। जैसे कि ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, हम जल्दी जल्दी मार्क कर रहे हैं। अगर आपको ये जिगजैग संरचना में कार्बन ढूंढने नहीं आता है, डीपीपी नंबर 1 का वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। आप केवल सर्च करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन मोहनिया या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेशनल एकेडमी डीपीपी 4 केमिस्ट्री बाई अजय सर, तो आपको ये सब आ जाएंगे। डीपीपी आपको कौन सा देखना है 1 2 3। तो ये जो है आप इसको ऐसे भी, इसमें जितना कार्बन था हमने इस कार्बन को नोट कर लिया। यहाँ पर क्योंकि OH है पहले से, जहाँ कोई ग्रुप है वहाँ कार्बन नहीं है। यहाँ पर पहले से ब्रोमीन है मतलब यहाँ भी कार्बन नहीं है। तो जितना भी यहाँ कार्बन है हमको प्रत्येक कार्बन का प्रसंस्करण बताना है। तो हमने क्या बताया, अगर सिंगल बॉन्डेड है sp3, डबल बॉन्डेड है sp2, ट्रिपल बॉन्डेड है sp। तो देखिए ये सिंगल बॉन्डेड है, ये सभी के सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। तो क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है तो प्रसंस्करण sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, सबका प्रसंस्करण, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है प्रसंस्करण sp3 होगा। ये भी sp3, ये भी sp3। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड नहीं है, डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन होगा तो प्रसंस्करण क्या होगा, तो इसका प्रसंस्करण, डबल बॉन्ड का प्रसंस्करण sp2, ये भी डबल बॉन्ड तो इसका भी प्रसंस्करण sp2। तो आपको इस सवाल में कोई ट्रिपल बॉन्डेड नहीं था तो किसी भी कार्बन का प्रसंस्करण sp नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में भी आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि जितना भी है सब कोना है, किनारा है, मतलब सब कार्बन है और सभी कार्बन का यहाँ प्रसंस्करण बताना है। तो आप ध्यान से देखिए, पहले कार्बन पॉइंट करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर इतने सारे कार्बन हैं और हर एक कार्बन का प्रसंस्करण बताना है। तो आपको देखने का जरूरत है कि क्या वह डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड। जैसे इस केस में अगर बोलें तो क्या ये इधर डबल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल है, ये इधर तो सिंगल है, इधर सिंगल है, लेकिन एक तरफ डबल है। अगर डबल है तो प्रसंस्करण sp2, ये भी डबल है तो प्रसंस्करण sp2, ये भी डबल है sp2, ये भी डबल है। और हम डबल बोल रहे हैं, डबल मत सुन लेना, sp2, ये भी प्रसंस्करण sp2, ये भी sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक तो डबल बॉन्ड है ही, तो एक डबल बॉन्ड बन रहा है। कार्बन देखना है कि क्या डबल बॉन्ड बनाया है कि नहीं। ये डबल बॉन्ड बनाया है ये कार्बन, तो इसका भी प्रसंस्करण sp2। जितने भी कार्बन है सभी कार्बन का प्रसंस्करण इस सवाल में sp2 ही है। देखिए और कोई कार्बन तो नहीं छूट गया हमारे हाथों से। अगर हमसे छूट गया होगा तो आप मैनेज कर लेंगे, आपसे नहीं छूटना चाहिए, ऐसे हमसे भी नहीं छूटेगा, अब पढ़ा तो हम ही रहे ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक कार्बन का प्रसंस्करण क्या है। तो पहले कार्बन क्या है, देखिए यहाँ ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये सभी के सभी कार्बन है। तो टोटल कार्बन है 6। 6 में से ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रसंस्करण sp, ये भी ट्रिपल बॉन्ड प्रसंस्करण sp। ये डबल बॉन्ड है sp2, ये भी डबल बॉन्ड है प्रसंस्करण sp2, ये भी डबल बॉन्ड है प्रसंस्करण sp2, ये भी डबल बॉन्ड है प्रसंस्करण sp2। डबल बॉन्ड प्रसंस्करण sp2, सिंगल बॉन्ड रहेगा sp3 और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा प्रसंस्करण sp।
ठीक है। इस पे टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट को भी के लिए भी तैयार रखिएगा। ठीक है, आपको इस वाले सवाल में देखना है, तो आपको पहले कार्बन ढूंढना पड़ेगा। तो ये कार्बन है, जितना कोना दिखेगा, किनारा दिखेगा, जहाँ कोई नहीं है तो वहाँ, जहाँ कोई नहीं पाया जाएगा वहाँ कार्बन पाया जाएगा। भगवान मत बोल देना, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही भगवान है। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो वहाँ कार्बन नहीं होगा, जहाँ नहीं रहेगा वहीं कार्बन होगा। और इस सवाल में ये कार्बन देखिए, यहाँ का जो कार्बन है ये इधर भी सिंगल बॉन्डेड है, इधर भी सिंगल बॉन्डेड है, यानी sp3 होगा। ये देखिए, ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बनाया है लेकिन सब सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्ड है तो sp3, सिंगल बॉन्ड sp3। क्या ये डबल बॉन्डेड है? और डबल बॉन्डेड होगा तो प्रसंकरण हो जाएगा sp2। ये भी डबल बॉन्डेड है, प्रसंकरण sp2। ये कार्बन अगर देखिएगा तो ये वाला कार्बन आपको कैसा दिख रहा है? सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्डेड है तो प्रसंकरण sp3 होगा। ठीक है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है, प्रसंकरण sp3 होगा। ये कार्बन, चाहे इधर वाले कर लेते हैं फिर उस पे आते हैं। ये डबल बॉन्डेड है, sp2 हो गया। ये भी डबल बॉन्डेड है, sp2 हो गया। डबल बॉन्डेड है sp2, डबल बॉन्डेड है sp2। ये देखिए, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन से, तो डबल बॉन्ड बनाना जरूरी है, वह चाहे कार्बन से बनाए, ऑक्सीजन से बनाए, नाइट्रोजन से, किससे बना रहा है मतलब नहीं। अगर डबल बॉन्ड बना दिया मतलब उस कार्बन का प्रसंकरण sp2 ही होगा। ठीक है, चाहे वह कार्बन से भी बना सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी से भी बनाए, उससे झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ई है हमारे पास में। तो ई सवाल में आपको कार्बन का प्रसंकरण बताना है। तो देखिए, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये है हमारे पास में छठा कार्बन। 6 कार्बन है। और आप देखिए, ये क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया है तो प्रसंकरण sp2। ये भी डबल बॉन्ड बनाया है तो इसका भी प्रसंकरण sp2। ये कार्बन जो है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर सिंगल है, ये डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ है, किसी के साथ रहे मतलब नहीं है। क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया है तो प्रसंकरण sp2 होगा। ये भी प्रसंकरण sp2 होगा और ये भी प्रसंकरण sp2 होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। आया समझ में? तो इसमें भी प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण sp2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है, तो देख के डर नहीं जाना है, चाहे किस कैसा भी रहे, उससे क्या मतलब है भाई। हमको देखना है कि जितना कोना है, ये कोना है मतलब ये कार्बन है। डायग्राम थोड़ा खतरनाक रहेगा तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो जब ऐसा रहेगा तो आपको ये जितना भी कोना था सब कार्बन है, और आप देखेंगे ध्यान से तो सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड है, कोई भी डबल बॉन्डेड नहीं है। मतलब इसमें जितने भी कार्बन है सबका एक ही प्रसंकरण होगा sp3। सिंगल बॉन्ड प्रसंकरण sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड आपको sp। ठीक है, इस वाले सवाल में बताइए कि इसमें कौन सा कार्बन का प्रसंकरण कैसा है। कार्बन का बताना है, ऑक्सीजन पे बताएंगे धोखा हो जाएगा, और धोखा नहीं खाना है। ये आपको कार्बन है, ये कार्बन है, इधर ब्रोमीन है, ये ऑक्सीजन है, जहाँ कुछ नहीं है केवल वही कार्बन है। और जितना कार्बन है तो ये कार्बन क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है तो प्रसंकरण sp3। ये भी सिंगल बॉन्डेड है, प्रसंकरण sp3। ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है तो इसका प्रसंकरण sp2। ये भी डबल बॉन्ड बनाया है, प्रसंकरण sp2। ये सिंगल बॉन्ड बनाया है, प्रसंकरण sp3। इस तरह से क्या किया जाएगा, प्रसंकरण निकाला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। थक तो नहीं गए ना? अभी पूरा वीडियो चलेगा, जितना सवाल DPP 4 में दिया गया है सब बनेगा। हमको लग रहा है 15 सवाल दिए गए थे तो बस पहुंचने ही वाले हैं। H सवाल में देखिए, ये जो सवाल है इसमें जितने भी कार्बन है, पहले कार्बन ढूंढ लेते हैं। तो ये कार्बन है, जितना कोना है सभी के सभी कार्बन है। तो हमने क्या किया, जितना भी कोना था उन सबको ढूंढा, वो सब कार्बन है। और ये जितने भी कार्बन हमको दिख रहे हैं पूरे के पूरे सवाल में, आप ध्यान से देखिए, कोई भी ना डबल है ना ट्रिपल है, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड। और सिंगल बॉन्डेड है मतलब सभी का प्रसंकरण होगा sp3, सबका, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है आई। समझ में आई? देखिए, अब दिया गया है CH3Cl। अगर सवाल में इस तरह से दिया गया है CH3Cl, तो CH3Cl मतलब कि C और H3 मतलब कि 3 हाइड्रोजन है।
3 हाइड्रोजन हो गया CH3 और यहाँ पर जोड़ दिए Cl। तो इसमें भी कार्बन की प्रसंकरण बताना होगा। तो क्या यहाँ पर भी कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड है? सिंगल बॉन्ड ही है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो इसका भी प्रसंकरण sp3। हमने संरचना कैसे बनाया? जैसे संगणित संरचना बनाया जाता है कि CH3 मतलब CH3 का मतलब कार्बन 3 गो हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोजन से जोड़ दिया, लेकिन कार्बन तो बनाता 4 बॉन्ड है, तब बचा हुआ एक जगह पर जुड़ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है CH3 का होल ट्वाइस और ये जुड़ा है CO से, तो CO का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और CH3 होल ट्वाइस मतलब कि इस पे जुड़ा हुआ है CH3 दो ठो, ऐसे जुड़ेगा CH3 दो। तो अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो यानी इस वाले कार्बन का प्रसंकरण sp2, जो कार्बोनिल समूह का कार्बन होता है उसका प्रसंकरण sp2 ही होता है। इसका प्रसंकरण क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, और ये भी सिंगल बॉन्डेड है तो इसका भी प्रसंकरण sp3 होगा। आया बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है K, तो K को बताना है। तो दिया गया है CH3Cn, कैसे रहेगा? पहले संरचना में ही इसके जादू है। ये है CH3 जो जुड़ा है C से और ये C जुड़ा है N से। तो देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ जो बनता है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। Cn का मतलब साइनाइड, और ये Cn जो होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। तो ये कार्बन क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है तो इसका प्रसंकरण तो sp3 होगा, लेकिन ये कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में प्रसंकरण क्या होता है बच्चों? तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में एल वाला सवाल को देखिए। तो इस सवाल में दिया गया है कि कार्बन का प्रसंकरण बताना है। तो ये तो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसका नहीं बताना है, बताना किसका है? कार्बन का। तो कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड लेकिन इधर है डबल, और डबल बॉन्ड आ गया तो प्रसंकरण sp2 होगा। आया समझ में? आई होप इतने सवाल पे तो अब आपको प्रैक्टिस हो ही रहा होगा। अगर अभी भी आपको डाउट होगा, जैसे कि मान लीजिए होता है कि कई बार आपको यूट्यूब से चाहे ऑनलाइन पढ़ते समय आपको डाउट क्लियर नहीं हो पाता हो, तो कुछ भी डाउट रहे तो आप क्लास में पूछें। ठीक है, आपको सवाल एकदम बताया जाएगा, आप पूछिए, डरिए नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन यम जो है इस सवाल में दिया गया है क्या कि इसमें कार्बन का प्रसंकरण बताना है। तो देखिए ये कार्बन CH2 यहाँ पर ऐसे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये सवाल में CH2 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये सवाल में CH2 नहीं होगा, यहाँ पर सवाल में CH3 होगा, और ये ऐसा होगा तो इसका प्रसंकरण sp3 सिंगल बॉन्डेड है। ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया है तो इसका प्रसंकरण sp2। केवल इधर सिंगल है लेकिन इधर तो डबल है, एक भी तरफ डबल बना दिया sp2 हो गया। ये कार्बन CH में अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे Cn दिखेगा आपको, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे होगा Cn। तो ये कार्बन इधर तो सिंगल बनाया है लेकिन इधर बनाया है डबल, और डबल बना दिया तो प्रसंकरण हो गया sp2। ये कार्बन है हमारे पास में जिसका प्रसंकरण है sp, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड बनाएगा प्रसंकरण sp, 2 बॉन्ड बनाएगा प्रसंकरण होगा sp2, और 1 बॉन्ड बनाएगा प्रसंकरण होगा sp3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर n है। इसमें जो है हमारे पास सवाल क्या दिया गया है, ये एक संरचना है जिसमें बताना है कि प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा। तो क्या इस सवाल में कहीं पर भी आपको डबल या ट्रिपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, और क्योंकि डबल या ट्रिपल नहीं है तो इसका मतलब जितने भी बॉन्ड है सभी के सभी सिंगल है, और सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सभी का प्रसंकरण sp3, सभी कार्बन का। जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, चाहे ये कोई भी कार्बन होगा, क्योंकि यह सिंगल बॉन्डेड है तो प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण sp3 ही होगा। ये कार्बन नहीं है, हाँ ये भी एक कार्बन है, ये तो छोटा ही था। तो ये जितने भी कार्बन है सबका प्रसंकरण sp3 होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर O। ये सवाल DPP 4 का लास्ट सवाल है जिसमें प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण बताना है। कार्बन का प्रसंकरण बताने के लिए
पहले जरूरी है कार्बन को खोजना, और उस कार्बन को जब आप खोज लेंगे तो देखेंगे कि वह कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, सिंगल बनाया है, डबल बनाया है या ट्रिपल बनाया है। तो इस सवाल में आप देखेंगे तो कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड है। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसका प्रसंकरण सभी का जो होगा वह क्या हो जाएगा, sp3, सबका प्रसंकरण sp3 होगा। समझ गए बात को? आई होप आप लोगों को डीपीपी नंबर 4 समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आपको इस चैनल पर डीपीपी नंबर 5 भी अपलोड कर दिया जाएगा। आपको जितना भी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन यहाँ पर करा दिया जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ आपके ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और नॉलेज को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।